सो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आईटी जैम सीएसआरनेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे हमेशा की तरह। तो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं रैंक वर्सेस आईआईटी, है ना, कि किस पर्टिकुलर रैंक पर कौन सी आईआईटी मिली थी जैम 2022 में। पर्टिकुलर एमएससी केमिस्ट्री की हम बात करेंगे कि हमारा आईआईटी बॉम्बे किस रैंक पे क्लोज हुआ था, आईआईटी दिल्ली किस रैंक पे क्लोज हुआ था, आईआईटी रुड़की किस पे क्लोज हुआ था। तो ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। मैं जानता हूं आप लोग पढ़ाई में मगन है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इस वीडियो को जस्ट देखिए कि किस रैंक पर क्या आईआईटी आपको मिलेगी। छोटी सी वीडियो होने वाली है मगर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इससे आपको यह भी पता लगेगा कि प्रेफरेंस क्या रहती है ना। जनरली क्या प्रेफरेंस ऑर्डर भरना होता है। जैसे आपको आपकी जब काउंसलिंग होगी तो आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको फिल करना होगा कि मैं आईआईटी बॉम्बे प्रेफरेंस करता हूं 1 पे, आईआईटी दिल्ली करता हूं 2nd पे, आईआईटी रुड़की 3rd पे, आईआईटी कानपुर 3rd पे, या कुछ भी इस तरीके से प्रेफरेंस क्या भरते हैं जनरली, वो भी रैंक से देखकर ही आइडिया मिलता है। तो यहाँ पर आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या रहा था जैम 2022 का पूरा सिनेरियो। बच्चे, हम 4th लिस्ट की बात कर रहे हैं जो फाइनल थी, है ना, जो फाइनल हुई थी, फाइनल राउंड की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स ऑफ 4th एंड फाइनल एडमिशन लिस्ट। केमिस्ट्री के लिए हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी बॉम्बे है ना, ओपन ऑब्वियसली किस पे हुआ था, 1 पे, यानी कि जो पहला टॉपर है ना, जो हमारा टॉपर था जैम 2022 का, उसने क्या प्रेफर किया था, आईआईटी बॉम्बे। और ऑब्वियसली जो प्रेफर करेगा वो मिलेगा ही, फर्स्ट रैंक थी भाई। देन क्लोज हुआ था 33 पे, 33 पे क्लोज हुआ था, है ना, 33 पे ये बंद हो चुका था। इसके बाद जर्नल में 33 के बाद जो भी रैंक थी उसको आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला। देन ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हो इसी तरीके से 36 से शुरू हुआ 136 तक, एंड ओबीसी का 65 से शुरू हुआ 185 तक, एंड 39 374, है ना, इस तरीके से ही चला। अब ये जो ओपनिंग रैंक होती है ये प्रेफर करते हैं, जैसे कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि ओपनिंग रैंक आईआईटी दिल्ली की 1 हो जाती है। मतलब कि उसने क्या, उस साल क्या हुआ होगा कि फर्स्ट रैंक वाला जो इंसान होगा उसने आईआईटी दिल्ली प्रेफर कर दिया, तो ओपन कहां से हुआ, आईआईटी दिल्ली फर्स्ट से ओपन हो गया। जैसे कि आप यहां से देख सकते हो 19 रैंक वाला जो पर्सन था उसने आईआईटी बॉम्बे प्रेफर नहीं किया था, है ना। 19 रैंक वाला जो पर्सन था उसने आईआईटी बॉम्बे प्रेफर नहीं किया, उसने क्या प्रेफर किया, आईआईटी दिल्ली। तो ओपन आईआईटी दिल्ली कहां से हुआ, 19 पे। तो आपको बेसिकली क्लोजिंग रैंक देखनी होती है कि खत्म कहां होता है, ओपन से कोई टेंशन नहीं है। जैसे 18वीं रैंक वाले ने भी आईआईटी बॉम्बे प्रेफर नहीं किया था, उसने क्या प्रेफर किया था, आईआईटी कानपुर। उसने जब अपनी लिस्ट भरी होगी तो आईआईटी कानपुर को फर्स्ट पे रखा होगा, तो उसे आईआईटी कानपुर मिला। 15वीं रैंक वाले ने भी आईआईटी बॉम्बे प्रेफर नहीं किया था, है ना, उसने पहले पे आईआईटी रुड़की प्रेफर किया, इसीलिए उसे आईआईटी रुड़की मिला, ठीक है। अदरवाइज अगर वो आईआईटी बॉम्बे प्रेफर करता तो उसे आईआईटी बॉम्बे भी मिल जाता। इसी तरीके से आप देख सकते हो 5 वाले ने भी आईआईटी खड़गपुर। तो हो सकता है क्या पता वो बंदा खड़गपुर का ही हो, क्या पता वो बंदा रुड़की का हो, इस तरीके से कहानी चलती है। तो हम क्लोजिंग रैंक पे मेन फोकस करते हैं। जैसे कि आईआईटी दिल्ली कहां पर खत्म हुआ ये हमें पता होना चाहिए, है ना, उससे हमें टारगेट लगेगा कि अच्छा इतनी रैंक तक आईआईटी दिल्ली मिल सकता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो आईआईटी दिल्ली 102 पर, है ना। ये हमारे टाइम पे 102 पर नहीं था, हमारे टाइम पे आई थिंक 89 के अराउंड, क्योंकि 95 मेरी थी रैंक और मैंने भी आईआईटी दिल्ली 2nd पे प्रेफर किया था, तो मुझे आईआईटी दिल्ली नहीं मिला। ऑब्वियसली मुझे पता था मेरी रैंक 95 है, मुझे आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने आईआईटी बॉम्बे को पहले पे रखा, देन आईआईटी दिल्ली, एंड देन 3rd पे आईआईटी रुड़की रखा था, तो मुझे आईआईटी रुड़की मिला था। तो इस साल जैम 2022 में एक 102 तक चला गया, तो हर साल ये वेरी करता रहता है। तो आप इस पे फोकस करें, जो जर्नल के हैं वो इस पे, और जो ईडब्ल्यूएस के इस पे, जो ओबीसी के हैं वो इस पे, एंड देन एससी के इस पे। क्लोजिंग रैंक पर फोकस करें, ठीक है। देखो, सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे ही प्रेफर किया जाता है जनरली, देन आईआईटी दिल्ली। ये दोनों फर्स्ट सेकंड पर ही रहते हैं। वो चॉइसेस होती हैं कि लेट सपोज कोई दिल्ली का है, वो बाहर नहीं जाना चाहता तो वो दिल्ली में भर देता है ना, होम टाउन वाली चीजें होती है। जो कानपुर का है वो कानपुर को भर देता है, इस तरीके से भी होती है, मगर जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। देन बच्चे, आईआईटी कानपुर भी एक वन ऑफ द रेपुटेड आईआईटीज में से मानी जाती है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे यहां से निकलने वाले पीएचडी के ओरिएंटेड बहुत होते हैं। आईआईटी कानपुर में माना जाता है कि काफी पीएचडी ओरिएंटेड रहता है आईआईटी कानपुर का हिसाब। देन उसके बाद रुड़की और खड़गपुर, ये तीनों ना प्रेफरेंस एक मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। जैसे मैंने रुड़की को ऊपर रख दिया था, कोई कानपुर को रखता है, कोई खड़गपुर को रखता है, ये तीनों पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें आईआईटी मद्रास, है ना, ये 238 पे बंद हुई थी, आईआईटी खड़गपुर 216 पे, एंड देन 199 पे आईआईटी रुड़की। इस तरीके से आप चल रहे हैं। आप एक चीज देख सकते हैं,
जो ऊपर की 6-7 आईटीज हैं, जैसे कि आईटी खड़गपुर, आईटी मद्रास, आईटी गुवाहाटी, इन आईटी को ही हम जनरली रखते हैं। गांधीनगर, हैदराबाद ये नई आईटीज है, हम मद्रास गुवाहाटी इधर तक रखते हैं। तो अगर आप यहां तक देखो तो आपको मतलब कि जर्नल में समझ में आ रहा है ना कि कहां तक का खेल है। जर्नल में 400-500 तक लाना ही है भैया हिसाब किताब। 352 तक आईटी गांधीनगर मिल गया था, बीएचयू मिला था 426 तक। ये जर्नल के लिए पर्टिकुलर बात हो रही है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की है, यहाँ पर ओबीसी की है, यहाँ पर एससी और यहाँ पर एसटी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईटी इंदौर 368 पे, आईटी भुवनेश्वर, आईटी बीएचयू वाराणसी 426 पे, एंड देन आईटी रोपड़, आईटी मंडी 568 तक। तो जर्नल में बच्चा 400-500 तक का हिसाब किताब है। डरा नहीं रहा हूं, है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ते वक्त हमें भी ख्याल आते थे कि अरे यार इतनी कम लिमिटेड सीट है, हो जाएगा, हो गया था, है ना, हो गया था। आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस थोड़ा सा बच्चे अपने ऊपर विश्वास रखना है और कृपया करके बस पढ़ते रहें। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है ना। तैयारी में मगन हो, तैयारी में ही मगन रहना है ना, उसी पे ही फोकस करना है थोड़ा सा, है ना। ये बूस्ट करने के लिए आपको, ये वीडियो जस्ट आपको बूस्ट करने के लिए कि हाँ इतनी रैंक पे ये आईटी है मेरी। हर बंदा टारगेट करके अपने मन से ही बैठा होता है मैं इस पर्टिकुलर आईटी में जाऊंगा। तो ये जस्ट आपको बूस्ट करने के लिए कि भैया मेहनत करो, जम के मेहनत करो। और मैं जानता हूं आप कर भी रहे होगे और सही भी कर रहे होगे, ठीक है। तो ये देख लेना, इस तरीके का हिसाब किताब होता है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए पर्टिकुलर सारी यही लिस्ट है। चलिए, थैंक यू सो मच, है ना। ये जस्ट एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो डाली है, आपको थोड़ा सा बूस्टअप मिले, है ना, तैयारी में और जोश आए, थोड़ा सा मन पढ़ने का और मन करे। तो प्लीज 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 पढ़ते रहिए ना। लगता है कि थोड़े ही दिन बचे हैं, मगर बच्चे ये ही खेल है। ये थोड़े दिन में ही आपको अपने पेशेंस रखने हैं, कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं इस दिन को यूटिलाइज करूँ। ये सबसे बेहतरीन दिन है, ये सबसे बेहतरीन दिन है एक तैयारी के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए। जो पेपर से पहले होते हैं ना, पहले के ये कुछ दिन, जो 1 महीना 1.25 महीना हमारे पास बचा है, ये ही बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाते हैं आपको बाद में। अभी आपका ये पहला कंपटीशन होगा, जो पहले भी दे चुके हैं उनके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। जिनके लिए पहला कंपटीशन है उन्हें बाद में जाके ये रियलाइज़ होगा कि बच्चे जो आखिरी का टाइम होता है ना, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो प्लीज़ ये बात एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इस टाइम को यूटिलाइज करें, मैक्सिमम टाइम प्लीज़ प्लीज़ पढ़ाई में दीजिए। उम्मीद तो यही है कि दे रहे होगे, समझदार तो आप लोग हो ही। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना प्लीज़ ध्यान रहिए, खुश रहिए, मस्ती से पढ़िए, मगर पढ़िए जरूर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।